नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिल्मा की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। ये भी आपका एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है यूनिट्स है और इसमें बहुत तरह की पोस्ट है और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएशन डिग्री या आपने बीटेक कर रखे तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें अलग-अलग पोस्ट की अलग-अलग रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन रखा गया है। जैसे पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो टेक्नीशियन, ऑफिस असिस्टेंट और ऑपरेटर और सुपरवाइजर की पोस्ट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ये वैकेंसीज आपका मिल्मा की तरफ से आया है। और ये इसका जो यहाँ पर देख सकते हो, मालवा रीजनल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसीज है। और ये वैकेंसीज आपका केरला स्टेट से आया है। हालांकि ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसके दो वेबसाइट है, दोनों में से किसी भी वेबसाइट के माध्यम से इसका और भी डिटेल्स आप जानकारी ले सकते हैं। और ये इसका एडवर्टाइज नंबर है। और ये नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया था दोस्तों आपका 3 नवंबर को रिलीज किया गया था, बट आपका फुल नोटिफिकेशन आपका कल के डेट में आया है। ठीक है। और ये एक बड़ी यूनिट है दोस्तों, जिसका सालाना टर्नओवर यहाँ पर देख सकते हो 2000 करोड़ रुपए इसका सालाना टर्नओवर है। तो एक काइंड ऑफ बड़ी यूनिट है। ठीक है। केरला कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के जो है इसको रनिंग किया जाता है, जिसको शॉर्ट में आपका बात करें तो मिल्मा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये मिल्क प्रोड्यूसर करता है, प्रोसेसिंग वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी जारी किया गया है आपका एज ए क्वालिफिकेशन के आधार पर। तो सभी पोस्ट के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप के आपको यहाँ तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेबल 1A के बारे में, जिसमें ऑफिसर कैटेगरीज की वैकेंसीज है। और ये सारे वैकेंसीज आपका रेगुलर बेसिस पे रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जिसमें आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। ओनली 2 रिक्वायरमेंट है, एक जनरल के लिए है और आपका एक SC/ST के लिए है। ठीक है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका बीटेक मांगा है मैकेनिकल से, या आपने एमटेक डायरी इंजीनियरिंग वगैरह से की है, डेयरी वगैरह से, तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा दोस्तों आपका असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। ठीक है। और इसका सैलरी वगैरह यहाँ पर दे सकते हो 50,320 रुपये से लेकर 1 लाख प्लस आपका सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसीज आपका असिस्टेंट मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, जो कि कैटेगरी 6 है। और सैलरी वगैरह यहाँ पर देख सकते हो, टोटल 4 वैकेंसीज है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, बी और बीटेक मांगा है, बीटेक डिग्री मांगा है फूड टेक्नोलॉजी से, या डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी है, तो फॉर्म भर सकते हैं 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। दूसरा क्वालिफिकेशन इसमें मांगा दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट होना चाहिए आपका फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी से। और इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। या आपके पास ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और MBA भी आपका फुल स्ट्रीम आपका स्पेशलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग से होना चाहिए 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट वैकेंसीज है असिस्टेंट डेयरी ऑफिसर के लिए है। इसमें 7 वैकेंसीज है और इसके लिए आपका बीटेक डिग्री होना चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी या डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। जनरल के लिए इसमें 6 सीटें हैं और SC/ST के लिए 1 सीटें हैं। उसके बाद असिस्टेंट HRD ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है कैटेगरी 6 में। और इसमें टोटल 1 वैकेंसीज है ओनली जनरल के लिए। और इसमें फर्स्ट क्लास डिग्री मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पर्सनल मैनेजमेंट या MBA इन HR या MSW से, या आपने LLB MBA HR वगैरह से रिलेटेड कोई कोर्सेज किए हैं, या पोस्ट ग्रेजुएटेड विथ डिप्लोमा HR से हैं, तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो आपका असिस्टेंट क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर के लिए है। इसमें 3 वैकेंसीज है। इसके लिए आपका बीटेक डिग्री होना चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या MSc क्वालिटी कंट्रोल इन डेयरी इंडस्ट्री वगैरह से है, तो फॉर्म भर सकते हैं। या आपके पास एग्रीकल्चर वेटनरी यूनिवर्सिटी से है, या आपने MS क्वालिटी सिस्टम इन डेयरी प्रोसेसिंग वगैरह से है, या सर रिलेवेंट कोई कोर्सेज से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसीज है। इसके लिए आपका CA IPCC या ICWA या ICMA इंटरमीडिएट है, तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। असिस्टेंट वेटरनरी ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसीज। इसके लिए आपका डिग्री इन वेटरनरी साइंस वगैरह से होना चाहिए 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है।
उसके बाद असिस्टेंट परचेज ऑफिसर के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज है। इसके लिए आपका बीटेक डिग्री इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और इंस्ट्रूमेशन होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। असिस्टेंट इंजीनियर इंस्ट्रूमेशन की भी रिक्वायरमेंट है, एक बीटेक डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन या इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर से, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसीज है, बीटेक आपका मैकेनिकल से रहना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट की 1 वैकेंसीज है, बीटेक आपका इलेक्ट्रिकल से मांगा है, ठीक है। और इसके बाद असिस्टेंट डायरी के लिए यहाँ पर 4 रिक्वायरमेंट, इसके लिए आपका बीटेक और बीटेक आपका डायरी या टेक्नोलॉजी होना चाहिए या डायरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टेबल बी की अगर बात करें तो इसमें नॉन ऑफिसर कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है और इसमें सबसे पहला पोस्ट आपका सिस्टम सुपरवाइजर के लिए कैटेगरी 7 रहेगा और इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस वगैरह या कंप्यूटर एप्लीकेशन से, या आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशन या बीटेक अपने कंप्यूटर वगैरह से कर रखे हैं, या 3 साल का डिप्लोमा आपका कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियर या कंप्यूटर रिलेटेड कोई सब्जेक्ट से कोर्सेज के अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 7 रहेगा, 39,640 रुपये से 1 लाख प्लस आपका सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगा। टोटल 5 सीटें, जनरल के लिए 4 है और SC/ST मिला के 1 सीट है। मार्केटिंग ऑर्गेनाइजर की यहाँ पर 3 रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए, साथ ही MBA में आपका फुल स्ट्रीम होना चाहिए मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन से, मिनिमम 2 साल के आपके वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है जूनियर असिस्टेंट के लिए, इसमें कैटेगरी 11 की रिक्वायरमेंट है, 24 वैकेंसीज है, ठीक है। और इसके लिए फर्स्ट क्लास BCom डिग्री होना चाहिए, ठीक है, रेगुलर मोड में। और यहाँ पर जनरल के लिए 1 ही से, SC/ST में 2 है, फिजिकल हैंडीकैप की यहाँ पर 1 और रिक्वायरमेंट है। जूनियर सुपरवाइजर PNI की है और इसमें टोटल 10 सीटें हैं और इसके लिए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ HDC। ये फर्स्ट क्लास BCom डिग्री है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, या BCom बैंकिंग कोऑपरेटिव से रिलेटेड है, अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा है, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग असिस्टेंट की यहाँ पर 11 वैकेंसीज है और इसके लिए आपका ग्रेजुएशन किसी भी रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। फिर लैब असिस्टेंट की यहाँ पर 4 वैकेंसीज, इसके लिए आपका BSc वगैरह मांगा है, ठीक है, या आपने डिप्लोमा डेयरी साइंस वगैरह से है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज है कॉलम नंबर 7 में, ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 2 की रिक्वायरमेंट है जो कि ITI की वैकेंसीज है, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 MRSC में 4 वैकेंसीज है और इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है NCVT सर्टिफिकेट इन ITI MRSC से होना चाहिए, यानी कि मैकेनिक रेफ्रिजरेशन AC मैकेनिक कह लीजिए। इसमें 1 साल का अप्रेंटिस है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या आपके पास 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि जिसके पास अप्रेंटिस है फॉर्म भरेंगे, अप्रेंटिस नहीं है ओनली ITI है और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पर 9 वैकेंसीज है, इसके लिए आपका ITI इलेक्ट्रिशियन से होना चाहिए और इसमें भी सेम कंडीशन है, 1 साल का अप्रेंटिस से भर सकते हैं, अप्रेंटिस नहीं है तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 2 की रिक्वायरमेंट है जिसमें ITI आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से मांगा है, ठीक है। 1 साल का अप्रेंटिस से अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड तो फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 2 बॉयलर और फिटर की यहाँ पर 1 रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद टेबल C की बात करें तो इसमें प्लांट असिस्टेंट की वैकेंसीज है और इसमें प्लांट असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसीज है, कैटेगरी 14 रहेगा और इसमें टोटल 47 वैकेंसीज है, यानी कि 47 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल के लिए 39 है, SC/ST के 4 है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 4 वैकेंसीज है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, प्लांट असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए ओनली 10th पास मांगा है, ठीक है, और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये वैकेंसीज प्लांट असिस्टेंट ओनली 10th बेसिस पर वैकेंसीज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सारा प्रोसेस जो है सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के बारे में देख लीजिएगा। फॉर्म वगैरह जो है आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 27 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए मैंने ऑलरेडी वेबसाइट बता दिया, इनमें से किसी भी वेबसाइट में जाके फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म में एक्चुअली दोस्तों 6 तारीख से स्टार्ट हो चुका था और 27 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं शाम को 5 बजे तक, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छा से देख लीजिए, ये फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और यहाँ पर एप्लीकेशन चार्जेस है दोस्तों, ऑफिसर लेवल की जितनी वैकेंसीज है वो 1000 रुपीज़ है, बाकी नॉन ऑफिसर के लिए 500 है, ठीक है। प्लांट असिस्टेंट के लिए 500 है, ठीक है, और टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर 500 रुपये है, बाकी SC/ST के लिए 250 रुपये है, ठीक है।
मोड ऑफ सिलेक्शंस की बात करें तो टेबल ए और टेबल बी, टेबल सी में आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन वगैरह, इंटरव्यू वगैरह, इनमें से किसी भी हो सकता है। पहले तो रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका रिटन स्किल टेस्ट या ग्रुप डिस्कशन, इनमें से किसी भी हो सकता है, इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर सारा चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, आपका क्वालिफिकेशन में जो है कैटेगरी वाइज कितने परसेंटेज होनी चाहिए, ये सारा डिटेल्स आप देखेंगे। ठीक है, तो सारा चीज़ें मैंने बता दिया दोस्तों। एक्चुअली PDF काफ़ी बड़ा है, तो आई थिंक वीडियो भी काफ़ी लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।